हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मुत्तहदा जिला आदिलाबाद की इस बहादुर खातून ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुत्तहदा जिला आदिलाबाद में एक बहादुर खातून ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मंचरियाल मुस्तकिर के इकबाल अहमद नगर से ताल्लुक रखने वाले इंटेलिजेंस से वाबस्ता होमगार्ड चंद्रैया के घर में सुबह के अव्वलीन सातों में एक चोर घुस आया। चंद्रैया ने इसे पकड़ने की कोशिश की, ताहम चोर इन्हें धक्का देकर फरार हो रहा था कि होमगार्ड की बीवी भाग्य लक्ष्मी ने इसे पकड़ने में मदद की और इस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून ने बताया कि इनके शौहर पुलिस में हैं और इसी हिम्मत से उन्होंने चोर को पकड़ा। खातून के मुताबिक मेरे शौहर चोर के धक्का देने पर गिर पड़े थे। मैं दौड़ती हुई चोर के पास पहुंची और मैंने इसका पैंट और कमर कसकर पकड़ ली। इसके बाद मेरे शौहर ने इसे रस्सी से बांध दिया। मजहबी इज्तिमात पर पाबंदियों और नुमाइश को इजाजत, तेलंगाना हुकूमत के रवैये से अवाम में नाराजगी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी हैं, जिसके तहत मजहबी इज्तिमात, सियासी जमातों को जलसे-आम, रैलियां, धरने और अवामी मुकामात पर भीड़ जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी दौरान हुकूमत ने हैदराबाद के नामपल्ली में हर साल मुनक्किद होने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश के इनेकाद की इजाजत दे दी है, जिसका हफ्ता 1 जनवरी को गवर्नर टी सविंदराराजन और वजीर दाखिला महमूद अली ने इफ्तिताह किया। नुमाइश के इफ्तिताह के बाद चंद घंटों के अंदर ही हुकूमत ने कोरोना कवायद पर सख्त पाबंदियां आयद करते हुए अहकाम जारी कर दिए। हुकूमत के रवैये से अपोजिशन जमातों और अवाम में नाराजगी और तशवीश पाई जाती है। अवाम का कहना है कि एक तरफ हुकूमत ने मजहबी इज्तिमात, सियासी जमातों को रैलियां और जलसे आम पर पाबंदी लगा दी है, तो दूसरी तरफ नुमाइश के इनेकाद की इजाजत दे दी। अपोजिशन जमातों और आम अफराद का कहना है कि मजहबी इज्तिमात और सियासी जमातों को जलसे पर पाबंदी लगाते हुए नुमाइश को किस तरह इजाजत दी गई। सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर वखाराबाद श्रीनु नायक और उनके वालिद हलाक। एक हफ्ते पहले हुई थी शादी। तेलंगाना के नलगुंडा जिले में पेश आए सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर पुलिस और उनके वालिद हलाक हो गए। यह हादसा नलगुंडा जिले के चिंदलपल्ली मंडल के मालगांव के करीब उस वक्त पेश आया जब एक आरटीसी बस ने ऑटो को टक्कर दे दी। ऑटो में सवार 32 साल श्रीनु नायक सब इंस्पेक्टर और उनके वालिद 50 साल मानिया नायक की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीनु नायक की शादी एक हफ्ता पहले यानी 26 दिसंबर को हुई थी और वो वखाराबाद बनटाउन पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर थे। फिलहाल वो छुट्टी पर थे और अफराद खानदान के साथ ऑटो में अपने आबाई गांव रंगारेड्डी जिले जा रहे थे। मालूम हुआ कि श्रीनु नायक खुद ऑटो चला रहे थे। यह ऑटो उनके वालिद का है। चंद रोज पहले उनके वालिद को चोट लगी थी, जिसकी वजह से श्रीनु नायक ऑटो चला रहे थे। बूझ लगी हुई मिठाई फरोख्त करने पर हैदराबाद के कराची बेकरी को 10,000 का जुर्माना। बूझ लगी हुई मिठाई एक ग्राहक को देने पर हैदराबाद के ख्वाजा गोड़े में वाक़ कराची बेकरी के इंतजामिया को 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। इस सिलसिले में ट्विटर के जरिए की गई शिकायत पर बल्दी नज़्म व नस्क के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ओहदेदारों को कार्रवाई की हिदायत दी। जेएचएमसी के ओहदेदारों ने बेकरी का मुआयना किया। कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी और साफ सफाई का ख्याल न रखने पर बेकरी के मालिक को 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। बेकरी से ग़िज़ाई अशिया के नमूने हासिल करके इन्हें जाँच के लिए भिजवा दिया गया। तेलंगाना में रोजाना कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के केसों में हो रहा है इजाफा। तेलंगाना में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के केसों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रियासत में ओमिक्रॉन के मजीद 12 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे रियासत में अब तक रजिस्टर्ड ओमिक्रॉन मुख्तलिफ केसों की कुल तादाद 79 हो गई है। रियासती महकमा सेहत ने इस सिलसिले में एक बुलेटिन जारी किया है, जिसके मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 317 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बेरोजगार नौजवानों को महाना वज़ाइफ की स्कीम ताख़िर का शिकार। IAS ओहदेदारों की कमेटी नौजवानों के इंतखाब का तरीक़ाकार मुतय्यन करने में नाकाम। रियासती हुकूमत की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को हर महीने वजीफा देने का ऐलान किए हुए 3 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन इस स्कीम पर अमल आवारी ही शुरू नहीं की गई। साल 2018 के इंतखाबात में TRS की जानिब से हर बेरोजगार नौजवान को महाना 3016 रुपये देने का ऐलान किया गया था। दूसरी मियाद के साथ ही इस स्कीम पर अमल का वायदा भी किया गया था, लेकिन साल 2019-20 के बजट में 1810 करोड़ रुपये की गुंजाइश बताने के बाद भी स्कीम पर अमल आवारी नहीं की गई। ओहदेदारों ने बताया कि क़वायद और ज़वाबित तय नहीं किए गए थे। बाद में हुकूमत की जानिब से IAS ऑफिसर्स की एक कमेटी तश्कील दी गई। ये कमेटी इस बात का फैसला नहीं कर सकी कि बेरोजगार नौजवानों का इंतखाब कैसे किया जाए। हालांकि इस साल रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन को मुलाजिमतों के लिए जुमला 29 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। फिर साल 2020 में कोविड के आगाज के बाद से अब तक ये स्कीम शुरू नहीं की गई, जबकि लॉकडाउन और कोविड की वजह से रियासत भर में बेरोजगारों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इम्कान है कि 1 अप्रैल 2022 से इस स्कीम पर अमलावरी शुरू करेंगे। 1 महीने के बाद दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। दरख्वास्तों की तनखीह के बाद बेरोजगार नौजवानों की फहरिस्त बताई जाएगी और इन्हें वजीफा दिया जाएगा। तेलंगाना आरटीसी की बसों में सफर करने वालों को चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने दी खुशखबरी। तेलंगाना आरटीसी के बसों में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब इन्हें बच्चों को टिकट लेने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आरटीसी ने 12 साल उम्र तक के बच्चों को मुस्तकिल तौर पर मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का मंसूबा बनाया है, जिसका बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 618 मुलाजिमीन को बेस्ट पुलिस अवार्ड्स का ऐलान। 71 मुस्लिम भी है शामिल। तेलंगाना हुकूमत अपने फ़राइज़ में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस ओहदेदारों और मुलाजिमीन के लिए खुसूसी सर्विस मेडल्स का ऐलान किया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले बहादुरी अवार्ड्स की तरह तेलंगाना हुकूमत चंद बरसों से इन पुलिस ओहदेदारों को अवार्ड्स पेश कर रही है, जिन्होंने शानदार खिदमत अंजाम दी हैं।
करीमनगर में मुलाजिमिन और टीचर्स की तायद में बंडी संजय को जागरण दीक्षा करने नहीं दिया गया। पुलिस की मदाखलत के बाद कशीदगी। करीमनगर में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से मुलाजिमिन और टीचर्स के तबादलों के लिए जारी करदा जियो 317 मनसूख करने का मुतालबा करते हुए रात भर जागने वाले एहतजाजी प्रोग्राम जागरण दीक्षा को पुलिस ने मुनक्किद होने नहीं दिया। एहतजाजी प्रोग्राम के मुकाम पर सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कारकुन, मुलाजिमिन और टीचर्स जमा हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इस प्रोग्राम को दरहम बरहम कर दिया और बीजेपी कायदीन बशमूल बंडी संजय को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर काफी कशीदगी देखी गई, जहां पुलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल का वाक़या पेश आया। इस दौरान मीडिया के नुमाइंदों को भी पुलिस ने धकेल दिया। मास्क ना लगाने वालों को 1000 रुपये जुर्माना। नारायणपेट जिले में एसपी एन वेंकटेश्वरलू का बयान। रियासती हुकूमत की जानिब से अवामी जलसों, रैलियों, मजहबी, सियासी और सकाफती समेत दीगर इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई है। अवामी जगहों पर हर शख्स को मास्क पहनना चाहिए और जिस्मानी फासले पर अमल करना जरूरी है। नारायणपेट जिले एसपी एन वेंकटेश्वरलू ने एक बयान में कहा कि अवामी मुकामात पर मास्क ना पहनने वालों को 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। रियासती हुकूमत की तरफ से लगाई गई पाबंदियां 10 जनवरी तक नाफिज रहेंगी। हैदराबाद में सरकारी टीचर्स की रैली जियो 317 की मनसूखी का हो रहा है मुतालबा। तेलंगाना की मुख्तलिफ तंजीमों ने जियो 317 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए शहर हैदराबाद के एलबी नगर से अम्बेडकर के मुजस्समे तक रैली निकाली। इस जियो के जरिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमतें बशमूल टीचर्स के बैन ज़ियालई तबादलों को यकीनी बनाया जा रहा है, जिसकी टीचर्स मुखालिफत कर रहे हैं। हुकूमत के इस कदम की कई टीचर्स तंजीमें मुखालिफत कर रही हैं। इस मौके पर टीचर JAC लीडरान ने खिताब करते हुए हुकूमत को मुतनब्बह किया है कि अगर इस जियो को मनसूख नहीं किया गया तो रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा और तहरीक चलाई जाएगी। कंडक्टर ने चूजे का काट दिया है हाफ टिकट, बस में सवार खानदान हैरत ज़दा। ये तो सभी जानते हैं कि बस में भारी सामान ले जाने पर इजाफी टिकट लेना होता है, लेकिन आपको हैरत होगी कि एक बस कंडक्टर ने मुर्गी के चूजे का टिकट काट दिया। ये अजीबोगरीब वाक़या कर्नाटका में पेश आया। सिद्धापुरा के एक खाना बदोश खानदान के 3 अफराद ने 10 रुपये में चूजा खरीदा और उसे लेकर होसनगर में बस में सवार हुआ। कंडक्टर ने इन्हें मशवरा दिया कि चूजे का भी टिकट लें। इस खानदान ने हैरत का इजहार किया तो कंडक्टर ने बताया कि बस में चूजे के लिए टिकट लेना जरूरी है, जिस पर इस खानदान ने चूजे का हाफ टिकट लिया। 10 रुपये में खरीदे गए चूजे के लिए इस खानदान को 52 रुपये अदा करके टिकट खरीदना पड़ा। नए साल पर दावत उड़ाने के लिए बकरी चोरी करने के इल्जाम में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुअत्तल। उड़ीसा पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को नए साल के मौके पर दावत उड़ाने के लिए 2 बकरियां चुराने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया। बुलानगर जिले के संध्याखला थाने के ASI सोमन मलिक को बकरी चोरी में मुलव्विस होने पर मुअत्तल किया गया। बकरों के मालिक सुगरुद्दीन गुरु ने इल्जाम लगाया कि उनकी 2 बकरियां थाने के अहाते में घूम रही थी। इनको ASI ने उठाकर मार डाला। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी ने पुलिस एहलकारों को बकरी ज़ुबा करते हुए देखा। गुरु ने इल्जाम लगाया कि जब उसने मुआवजे का मुतालबा करते हुए शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसे धमकी देकर भगा दिया। इस वाक़े के बाद मुश्तइल मुकामी अफराद संदिकला पुलिस स्टेशन पर जमा हो गए और एहतजाज किया। इसके बाद बुलानगर के SP ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। कांग्रेस ने नए साल के मौके पर दिया नया नारा, मोदी है तो महंगाई है। कांग्रेस ने नए साल के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुल्क की गरीब आवाम को मंदी, बेरोजगारी और महंगाई के मार तोहफे के तौर पर देने का इल्जाम लगाते हुए नया नारा दिया है, मोदी है तो महंगाई है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क की आवाम पर GST लगाकर आवाम की कमर तोड़ दी है। सुप्रिया ने कहा कि इस साल नए साल के मौके पर मोदी जी ने महंगाई की मार का एक और वार किया है। नए साल के पहले ही दिन मोदी हुकूमत का नया तोहफा कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में मिला है। उन्होंने इदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए कहा कि साल 2011 में कांग्रेस हुकूमत के वक्त बेरोजगारी शरह 2% थी। आज बीजेपी हुकूमत के नौजवान मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से 2021 में बेरोजगारी शरह तकरीबन 10% हो गई है। मगरबी बंगाल में 3 जनवरी से जुज़वी लॉकडाउन का इम्कान। कोलकाता में कोरोना केसेस में 3 गुना इजाफा। कोलकाता में कोरोना वायरस के ताज़ा केसों की कुल तादाद में इजाफे की वजह से मगरबी बंगाल में 3 जनवरी 2022 से जुज़वी लॉकडाउन का खदशा है। सिर्फ दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के केसों में पिछले 3 दिनों में 3 गुना इजाफा हो गया और जुमे को नए इन्फेक्शन की तादाद 1954 हो गई है। रियासत में दर्जशुदा नए कोविड केसेस की तादाद 3451 है। वज़ारत सेहत और खानदानी बहबूद के दादो-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 29 दिसंबर को कोलकाता में 540 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि रियासत में 1079 नए इन्फेक्शन थे। कोलकाता की हफ्तावार मुस्बित केसों की शरह बढ़कर 12.5% हो गई है, जबकि रियासत में केसेस की शरह बढ़कर 5.47% हो गई। एक दिन में 3 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन। मुल्क में कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाई जा रही वैक्सीनेशन के तहत पहले दिन 3 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की खुराक के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया। यह अमर काबिल जिक्र है कि मुल्क में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीका लगवाने की मुहिम 3 जनवरी यानी पीर से शुरू हो रही है। इसके लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अमल हफ्ते को शुरू हुआ। सरकारी पोर्टल के मुताबिक हफ्ते की रात 12 बजे तक 3,26,591 बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया। मरकजी हुकूमत की तरफ से बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए जारी करदा रहनुमाना खुतूत में कहा गया कि बच्चों की वैक्सीनेशन वॉक इन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों के जरिए दस्तयाब होगी।
दिल्ली में बच्चों के टीके लगाने के लिए 159 सरकारी मराकिज हैं तैयार। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में 159 मराकिज को नामजद किया है, जहां पीर से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 के खिलाफ खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होगी। यूएनआई को दी गई फहरिस्त के मुताबिक वैक्सीनेशन साइट्स कौमी राजधानी के तमाम 11 अजला में है, जहां बच्चों की कोविड-19 वैक्सीनेशन कल से शुरू होगी। महकमा सेहत के एक सीनियर अफसर ने बताया कि हिंदूराव, गरधारी लाल, कस्तूरबा समेत तमाम 159 मराकिज दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 60, नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और कंटोनमेंट बोर्ड के स्कूलों और अस्पतालों में अहल बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। इंतखाबी मैदान में उतरूंगा, किस सीट से, इसका फैसला बीजेपी करेगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में वो इंतखाबी मैदान में उतरेंगे, लेकिन किस सीट से इन्हें पर्चा नामजदगी दाखिल करना है, इसका फैसला बीजेपी करेगी। यह पहली बार होगा जब योगी आदित्यनाथ यूपी असेंबली इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाएंगे। मनसुख मांडविया ने इंतखाबी रियासतों में कोविड वैक्सीनेशन पर जोर दिया। सेहत और खानदानी फलाह और बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने इतवार को पोलिंग वाली रियासतों में जल्द कोविड वैक्सीनेशन की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की जानी चाहिए। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों के वज़राए सेहत और हेल्थ सेक्रेटरियों के साथ एक ऑनलाइन जायजा मीटिंग में मिस्टर मांडविया ने कहा कि कोविड के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी गई है और इन तजुर्बात का इस्तेमाल ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कोशिशों पर दोबारा तवज्जो मरकूज करने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत सेहत की सहूलियात की बुनियादी ढांचे के लिए माली इमदाद फराहम कर रही है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। मिस्टर मांडविया ने कहा कि कोविड टेस्ट, ट्रैक, इलाज, वैक्सीनेशन और मुनासिब रवैये का इस्तेमाल करते हुए लोगों का जिले के लिहाज से अंदाजा लगाया जाना चाहिए और कोविड के टीके लगाए जाने चाहिए। तेज रफ्तार बस नदी में गिर पड़ी, 3 मुसाफिरों की मौत, 25 जख्मी। वजीर आला ने हादसे पर इजहार अफसोस किया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में खंडवा बड़ावा कौमी शाहराह पर चांदपुर के पास इतवार की अलग सुबह तेज रफ्तार मुसाफिर बस पुलिया से गुजरते वक्त नदी में गिर गई। हादसे में बस सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग जख्मी हो गए। महलूकीन में मियाँ बीवी के अलावा 1 साल का बच्चा भी शामिल है। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर इजहार अफसोस किया है। 4 साल की कमसिन को आवारा कुत्तों ने घेरकर बुरी तरह नोचा, सीसीटीवी में कैद हुआ सनसनीखेज वाकया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिल दहलाने वाला वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आवारा कुत्तों के गिरोह ने 4 साल बच्ची को घेरकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। लड़की की चीखें सुनकर एक नौजवान दौड़ता हुआ आया और पत्थर बरसाकर इसकी जान बचाई। वीडियो सामने आते ही वायरल हो गया। ये वीडियो अंजलि बहार फेजोन कॉलोनी का बताया जा रहा है, जो बाग सोनिया पुलिस स्टेशन के तहत आता है। इंसानों के साथ जानवरों का सुलूक, झारखंड में मुस्लिम जोड़े के साथ पुलिस हिरासत में जिस्मानी तशद्दुद, वीडियो हुआ वायरल। झारखंड के बोकुरा नामी इलाके में एक मुस्लिम जोड़े को पुलिस की हिरासत में रात भर जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक 47 साला उस्ताद अमानत हुसैन ने इल्जाम लगाया कि उनके पैरों के नाखून नोच लिए गए और उसके तलबे तोड़ दिए गए। उन्होंने अपनी अहलिया हजरा बेगम को बोकुरो के बल्दिया पुलिस स्टेशन में चोरी के शुबे में बेदर्दी से मारा पीटा गया। मुबैना तौर पर तशद्दुद के बारे में मीडिया से बात करते हुए हुसैन ने बताया कि जुमेरात की शाम को समन मौसूल होने के बाद वो उनकी अहलिया और बड़ा भाई पुलिस स्टेशन गए। वहां इन्हें बंद करके पूछगुछ की गई। पूछगुछ के बाद एक पुलिस वाला आया और कहा कि वो इस तरह बात नहीं करेगा। फिर उसने मेरी टांगे बांध दी, मुझे बांधकर बेदर्दी से मारा गया। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, यहाँ तक कि वो मेरे पैरों से नाखून उखाड़ने की भी कोशिश की। हुसैन ने मजीद कहा कि मेरी बीवी को भी खातून और पुलिस वालों ने इसके बालों से पकड़कर मारा पीटा। असदुद्दीन ओवैसी की खानकाह रायपुर में हाजिरी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बर्र सगीर की मशहूर और मारूफ खानकाह रायपुर रहीमी में दुआ और ज़ियारत के लिए हाजिरी दी और उलमा इकराम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात से मुलाकात की। उन्होंने रहीमी खानकाह रायपुर के नाजिम और मुतवल्ली शाह आतिक अहमद से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और ज़ियारत पर अपनी मसरत का इजहार करते हुए दुआ के लिए ख्वाहिश जाहिर की। शाह आतिक अहमद भी ने असदुद्दीन ओवैसी को अपने कीमती मशवरों और मुफीद तजावीज़ से नवाजा। कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेज में हिजाब और सलाम पर पाबंदी, उर्दू में बातचीत पर भी रोक, मुस्लिम लड़कियों ने क्लास का किया बाइकाट। रियासत कर्नाटका के उडुपी शहर में वाक़ गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने और सलाम करने पर पाबंदी आयद कर दी है। प्रिंसिपल के इस मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ चंद दिनों से कॉलेज की 6 लड़कियां क्लास का बाइकाट करते हुए एहतजाज कर रही हैं। बताया गया है कि उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल रविंद्रा गौड़े ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि हिजाब पहनकर आने वालों को क्लासरूम में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि प्रिंसिपल ने कॉलेज में उर्दू और अरबी में बात करने पर भी पाबंदी लगा दी है। प्रिंसिपल के इस मुतनाज़ा फैसले से मुस्लिम लड़कियां परेशान हैं। इनमें से 6 लड़कियों ने प्रिंसिपल के मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई और क्लासेस का बाइकाट किया और क्लासरूम के बाहर एहतजाज किया और प्रिंसिपल की इस हरकत से वालिदैन को वाकिफ करवाया। संगरूनी पुलवामा में लगी आग से 3 मकानात हुए खाकिस्तार, आग बुझाने गई फायर गाड़ी हादसे का शिकार, 5 एहलकार जख्मी। जुनूबी जिले पुलवामा के निजान दजन संगरूनी इलाके में आग की वारदात के दौरान 3 मकानात खाकिस्तार हो गए, जबकि फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी को रास्ते में ही हादसा पेश आया, जिस वजह से उसमें सवार 5 फायरमैन मामूली तौर पर जख्मी हुए। सरकारी ज़राए ने बताया कि 1 और 2 जनवरी के दरमियान रात को पुलवामा के मुजाफाती इलाके निजान दजन संगरूनी में रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई।
कोरोना की मौजूदा लहर का असर मामूली, तशवीश की कोई बात नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कोविड के बढ़ते हुए केसेस पर खौफजदा न होने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना की इस लहर का असर बहुत हल्का है, फिर भी हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना मामले हर रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं, सबको जिम्मेदारी से काम लेना होगा। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर को 923 जबकि 30 दिसंबर को 1313 मामले रिपोर्ट हुए थे, जिसके बाद वबा ने अचानक छलांग लगा दी। इसी तरह 31 दिसंबर को 1796 और 21 जनवरी को 2796 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक दिन में 1000 मामले बढ़ गए। आज आने वाली रिपोर्ट में 3100 के करीब मामले आने का इम्कान है। सोनिया गांधी ने भूपेश से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों की मालूमात ली। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल से कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर तशवीश का इजहार करते हुए रियासत में तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में मालूमात ली। मोहतरमा गांधी ने आज सुबह मिस्टर बघेल को फोन किया और मुल्क में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना केसों पर तशवीश का इजहार किया और इनसे रियासत में ओमिक्रॉन किस्म के बारे में दरियाफ्त किया। मिस्टर बघेल ने इन्हें रियासत में अब तक इस किस्म के बारे में मुतल्ला किया। उन्होंने आगे आकर यह भी बताया कि रियासत में पिछले 3-4 दिनों से मुतासिर मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। मिस्टर बघेल ने इन्हें तीसरी लहर से बचाने के लिए अस्पताल, बिस्तर, ऑक्सीजन वगैरह की दस्तियाबी समेत दीगर तमाम जरूरी तैयारियों के बारे में बताया और इन्हें यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत पूरी ताकत के साथ मुतासिरीन की मदद के लिए तैयार है। चाइना के खौफ से मोदी खामोश, कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरहद पर चीन के हर हरकत को नजरअंदाज करते हैं और खामोश रहते हैं, जिससे साबित होता है कि मिस्टर मोदी चीन से डरते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इतवार को मिस्टर मोदी पर हमला करते हुए कहा कि चीन की मज़मूम हरकतें मुसलसल बढ़ रही हैं, लेकिन मिस्टर 56 पहले भी खामोश थे और अब भी खामोश हैं। अहले वतन जानना चाहते हैं कि मोदी जी को कौन सा खौफ सता रहा है जो इस तरह खामोश बैठे हैं। हिंदुस्तान की कोविड टीकाकारी कामयाब, हुकूमत ने कहा। हुकूमत ने इतवार को कहा कि हिंदुस्तान के कोविड टीकाकारी मुहिम के हदफ हासिल न होने से मुतल्लिक मीडिया में आई खबरें गुमराहकुन हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा कि कोविड के खिलाफ आलमी लड़ाई में हिंदुस्तानी कौमी टीकाकारी मुहिम कई तरक्की याफ्ता मगरबी मुल्कों के मुकाबले में सबसे कामयाब और सबसे बड़ी है। वजारत ने कहा है कि मीडिया में आई इस तरह की खबरें गुमराह करने वाली हैं और पूरे हालात जाहिर नहीं करती। वजारत के मुताबिक 16 जनवरी 2021 से शुरू हुई टीकाकारी मुहिम में अभी तक अहले शहरियों को 90% पहला टीका और 65% को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। इस मुहिम में हिंदुस्तान में कई गैर कामयाबियां हासिल की हैं। हिंदुस्तान में 9 महीने से भी कम वक्त में 100 करोड़ कोविड टीका लगाए हैं और एक दिन में 2 करोड़ 51 लाख कोविड टीके दिए गए हैं। हरनाज ने मिस यूनिवर्स टाइटल जीतने को ओलंपिक्स के बराबर करार दिया। भारतीय मॉडल और हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का ताज सर पर सजाने वाली हरनाज सिंधु ने टाइटल जीतने को ओलंपिक्स में मेडल जीतने के बराबर करार दिया। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि इनके मलिका हुस्न के एजाज को इसी अंदाज में सराहना जाना चाहिए जिस तरह एक खातून एथलीट को ओलंपिक्स में मेडल जीतने के बाद सराहा जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही। सारा के साथ बाइक की सवारी, विकी कौशल के खिलाफ पुलिस में शिकायत। अदाकारा कटरीना कैफ से हाल ही में रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने के बाद से अब तक शहर सुर्खियों में रहने वाले अदाकार विकी कौशल के खिलाफ इंदौर यानी मध्य प्रदेश का रिहायशी अपनी शिकायत लेकर थाने जा पहुंचा। कुछ रोज कबल विकी कौशल की अदाकारा सारा अली खान के हमरा कुछ तस्वीर वायरल हुई थी जो कि दोनों की आने वाली फिल्म लुका छुपी 2 की अक्स बंदी के दौरान ली गई थी। तस्वीर में विकी और सारा मोटरसाइकिल पर सवार दिखाई दे रहे थे। मीडिया के मुताबिक जय सिंह यादव नामी शहरी ने शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दोनों अदाकार जिस मोटरसाइकिल पर सवार थे इसकी नंबर प्लेट जाली थी। जय सिंह ने पुलिस को बताया कि बाइक की नंबर प्लेट में इस्तेमाल होने वाला नंबर मेरा है। मुझे नहीं मालूम कि फिल्म यूनिट को इस बारे में आगाही है या नहीं, लेकिन यह गैर कानूनी है। मेरी नंबर प्लेट मेरी इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अनुष्का शर्मा 3 बरस बाद फिल्मों में वापसी कर सकती हैं। बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा 3 बरस बाद फिल्मों में वापसी कर सकती हैं। अनुष्का शर्मा अपनी अज़दवाजी जिंदगी की शुरुआत के बाद बहुत ही कम फिल्मों में नजर आई हैं। वो अक्सर और बेशतर अपना वक्त खाविंद विराट कोहली और बेटी के साथ गुजारते नजर आती हैं। बताया जाता है कि अनुष्का शर्मा 3 बड़े मंसूबों के साथ फिल्मों में शानदार वापसी करने जा रही हैं। शौहर की पहली बीवी अपने शौहर के साथ रहने से इनकार कर सकती है, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा। गुजरात हाईकोर्ट ने कोई भी शख्स अपनी पहली या दूसरी बीवी को उसकी मर्जी के खिलाफ साथ नहीं रख सकता। न ही कोई अदालती हुक्म किसी खातून को उसके ऐसे शौहर के साथ रहने पर मजबूर कर सकती है जिसने दूसरी शादी की हो। अदालत का यह भी कहना है कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादियां करने की इजाजत तो है, लेकिन इसको पसंद नहीं किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मुस्लिम कानून के मुताबिक शौहर को यह हक नहीं दिया गया है कि वो अपनी बीवी को किसी दूसरी औरत या दूसरी बीवी के साथ इश्तराक करने के लिए मजबूर करे। जस्टिस JP पार्डीवाला और निरल मेहता के बेंच ने मुशाहिदा किया कि अज़दवाजी हुकूक़ की बहाली के लिए शौहर की तरफ से दायर किए गए मुकदमे में अदालती हुक्मनामे के जरिए भी औरत को अपने शौहर के साथ रहने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जनूबी अफ्रीका के पार्लियामेंट हाउस में लगी आग की लपटें कौमी असम्बली तक पहुंची। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में पार्लियामेंट हाउस में इतवार की सुबह आग लग गई और एक इमारत में वाक़ कौमी असम्बली और ऐवान ज़री तक पहुंच गई। सेफ्टी कमेटी के रुकन जेन पियर ने एक बयान में कहा कि महकमे फायर सर्विस को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर वाक़ एक इमारत में आग लगने की इत्तला मौसूल हुई थी जो कि पार्लियामेंट के इलाके के अंदर थी। वाक़े की इत्तला मौसूल होते ही फायर ब्रिगेड के 36 एहलकार मौके पर पहुंच गए हैं और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में सदियों पुरानी इमारतें मौजूद हैं।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।